हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रेज़ी वाइफ का 12 पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं, बहुत बुरी बात है। मैंने पहले भी बोला था कमेंट ज़रूर किया करें। और हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपसे एक पोस्ट शेयर की थी, तो आप उस पर भी कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या मुझे इस पेनफुल लव को एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं। और हाँ, उसमें हमारे विंग का यानी कि हमारे जैन का डबल रोल होने वाला है। और हाँ, वो थोड़ी सैड है लेकिन उसकी हैप्पी एंडिंग है। लेकिन हैप्पी एंडिंग सबके लिए तो नहीं हो सकती, तो ज़ाहिर है किसी ना किसी को तो थोड़ा सेक्रीफाइस, थोड़ा पेन सहना ही पड़ेगा ना। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूँगी, वरना नहीं, इसके बाद ही एक्सप्लेन करेंगे। और उसमें हमारा टॉप जो होगा वो वांगजी होगा, विंग जो होगा हमारा बॉटम, और वो ओमेगा है, और हमारा वांगजी अल्फ़ा होगा। और इसमें विंग का मैंने आपको जैसे पहले बताया कि डबल रोल होगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारी क्रेज़ी वाइफ की तरफ। फाइनली आज हमारे वीज़ैन की शादी है और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और हम देखते हैं अपने लहन-सहन को, हमारे बोबो को, जो कि अपने घर में रेडी हो रहा है। उसके डैड उसको रेडी कर रहे हैं और बाबू भी पास ही खड़ा है। डैड, मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना, मैं क्यूट लग रहा हूँ ना? अरे हाँ हाँ, तुम बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही हो। वो फियांसे अंकल मुझे देख के खुश तो होंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं खुश होंगे, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, है ना बाऊ? हाँ हाँ, आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। गगा? क्या गगा? ये तुम एकदम से मुझे बोबो से गगा कहने पे कैसे मजबूर हो गए? अरे मैंने सोचा अब फाइनली तुम्हारी शादी हो रही है तो थोड़ी सी इज्जत दे ही दूँ, वरना फिर मेहमान क्या बोलेंगे मैं कितना ज़्यादा बदतमीज़ हूँ और इल मैनर्ड बच्चा है जो कि अपने बड़े भाई को उसके नाम से बुलाता है। मैं बड़ा तो नहीं हूँ, मैं तो देखो छोटा सा बच्चा हूँ, और मैं तो सिर्फ 6 साल का हूँ ना। कोई 6 साल के नहीं हो तुम। अभी तुमने 2 दिन पहले क्या बोला था कि तुम 18 के हो चुके हो, और अब तुम एक ग्रोन अप बॉय हो, ठीक है? तो आप ऐसे बच्चों के जैसे बिहेव करना बंद करो। आप बाऊ से एक बड़ा भाई बन के समझाना। ओके, चलो जल्दी जल्दी करो, रेडी करो मुझे। और हाँ, मैं प्यारा तो लग रहा हूँ ना? उसने पता नहीं कितनी बार का पूछा वो सवाल, बार बार से फिर से पूछा। हाँ हाँ, तुम बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही हो। अब चलो। हाँ हाँ चले, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो फियांसे अंकल किसी और को अपने साथ ले जाएं, फिर मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे नहीं, वो तुम्हें ही साथ लेके जाएगा, पागल लड़के। हाँ तो नहीं, फिर मुझे फिर भी डर लग रहा है ना, अगर वो किसी और को साथ ले गए तो, अगर कोई उनको मेरे से प्यारा मिल गया तो मैं क्या करूँगा? नहीं, मैंने जाना, जल्दी करें आप। और वो जल्दी जल्दी अब भाग दौड़ में जा रहा था। और फाइनली वो सब अब हॉल के लिए निकल चुके थे, और वहाँ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अपने विशियान को, जो कि बहुत ही एलिगेंट, डिसेंट और बहुत ही गॉर्जियस तरीके से रेडी होके हॉल में खड़ा है। और वो सब की तरफ स्माइल करके देख रहा है, और जैसे पूरा हॉल और सारे लोग तो जैसे उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं। उफ, कोई अल्फ़ा इतना ज़्यादा क्यूट भी हो सकता है, किसी ने सोचा नहीं था। कि उनके सामने देखा था कि अल्फ़ाज तो बहुत ज़्यादा सीरियस, रूड और हाँ, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, लेकिन ये वाला अल्फ़ा तो कुछ अलग ही है, जो सबसे अलग है। और यहाँ पर व्हीलैंड बिल्डर्स के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी थे, और हाँ, उनके कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी जो कि दूसरे सिटी से आए थे, वो सब भी यहाँ पे मौजूद थे। बहुत सारे लोग उस हॉल में इकट्ठे थे, और हॉल को तो बहुत प्यारे तरीके से डेकोरेट किया गया था, हर तरफ फ्लावर्स और बहुत सारी कैंडल्स और बहुत सारी चीज़ें थी, जिससे वो हॉल बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और अब हम देखते हैं कि हमारा विशियान खड़ा है, और वो स्माइल करके सबको हेलो हाय बोल रहा है, और उसके मॉम डैड भी पास ही खड़े हैं। और अब वो वेट कर रहा है जल्दी से बोबो आ जाए ताकि उन दोनों की शादी हो सके। और उसने देखा कि बोबो के डैड और बाव तो आ चुके हैं, लेकिन बोबो कहाँ पे है? तो उसने एकदम से परेशान होकर पूछा, अंकल क्या हुआ, कहीं बोबो ने शादी से इनकार तो नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं, वो ज़रा अपनी एंट्री को थोड़ा स्पेशल बनाना चाहता है, इसलिए वो थोड़ी देर में आएगा। ओह, अब ना जाने इस बोबो ने क्या ही प्लान कर रखा होगा। वही ईशान सोच रहा था और खुद को किसी नए हमले के लिए रेडी कर रहा था। और थोड़ी देर बाद ही उसने देखा कि बोबो अपने फ्रेंड्स के साथ नाश्ता करता। हाँ हाँ, वही फ्रेंड्स जो उसके स्कूल के दोस्त थे, क्योंकि वैसे तो उसका कोई फ्रेंड था नहीं। वही उसके क्लास फेलो जो उसकी तरह ही बेचारे थोड़े खिसके खिसके दिमाग के थे, वही तो उसके दोस्त थे। वो उनके साथ आ रहा था, वो सब नाचते गाते आ रहे थे, और पहली बार किसी ने देखा था कि कोई ब्राइड ऐसे पागलों की तरह नाचते गाते आ रही होगी। बहरहाल वो तो हमारा बोबो है ना, और बोबो तो है यूनिक, तो वो तो सबसे अलग ही करेगा ना जो भी करेगा। और अब वो आ रहे थे, और विशियान उसको देख के स्माइल कर रहा था। उफ, उसका बोबो कितना ज़्यादा क्यूट है, और कितना ज़्यादा इनोसेंट है, और कितना ज़्यादा पागल भी।
बोबो एकदम से डांस करता हुआ बहुत ही खुशी के साथ उछलता कूदता बिल्कुल किसी बंदर की तरह आके एकदम से विशियान से चिपट के आता। अरे ये क्या कर रहे हो फियान से अंकल, देखे मैं आ गया, मैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ ना, और आप तो कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, आप कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। उसने एकदम से उसको गले लगाया और अब तो उसके गाल पे किसी का आ रहा था और सब लोग उसकी बेवकूफ़ी पे जैसे स्माइल ही कर रहे थे। ओहो बोबो भी ना कितना ज़्यादा ही मासूम है। हाँ कुछ ज़्यादा ही मासूम है। विशियान ने उसको जल्दी से अलग किया। अरे बोबो क्या कर रहे हो, ये सब अभी करने का टाइम नहीं है। हाँ तो कब करेंगे, जब करेंगे कर लेंगे, लेकिन अभी चुप रहो, ऐसे ज़रा थोड़ा सीरियस हो जाओ ना, कैसे काम कर रहे हो तुम। और देखो तुम्हारे फ्रेंड्स कितने ज़्यादा डिसेंट तरीके से खड़े हो, तुम अपनी हरकतें देखो, और तुम ब्राइट हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। विशियान ने उसको समझाया और बोबो मुंह बना के अपने फ्रेंड्स के साथ जा खड़ा हो गया। ठीक है मैं बहुत बुरा हूँ ना, चलिए मैं आपके साथ खड़ा ही नहीं हूँगा, मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। और वो जाके अपने फ्रेंड्स के पास खड़ा हो गया और विशियान ने कहा चलो ठीक है थोड़ी देर हो जाओ खड़ी। और अब उसका एक फ्रेंड जो कि कब से विशियान को बस आंखें फाड़े और मुंह खोले देखी जा रहा था, बोबो ने नोटिस किया तो उसका तो जैसे खून ही जल गया। अरे ये पागल लड़का कैसे उसके हस्बैंड को होने वाले हस्बैंड को देखी जा रहा है, और क्यों देखी जा रहा है, वो भी ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के, कहीं नज़र लगा दी तो। ओए सनी तुम क्या कर रहे हो, क्यों देख रहे हो मेरे होने वाले हस्बैंड को। अरे यार तुम्हारा हस्बैंड तो कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना ज़्यादा क्यूट है। सुनो 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 सुनो, क्या मैं इससे शादी कर लूँ। उसने कहा बिल्कुल नहीं, कैसी बकवास बातें कर रहे हो, वो सिर्फ मेरे हैं, ठीक है टीचर अंकल मेरे हैं, उनका सब कुछ मेरा है, समझे तुम। और आइंदा से ऐसा कुछ कहना नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। बोबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अरे इसकी हिम्मत भी कैसी हुई इसके टीचर अंकल पे ऐसे बुरी नज़र डालने की। अरे तो क्या हुआ बोबो, देखो ना वो कितने अच्छे हैं ना, और हम दोनों छोटे छोटे तो हैं ना, हम आधा आधा उनको बांट लेंगे, ठीक है एक दिन तुम रख लेना एक दिन मैं रख लूँगा, ठीक है ना, हम दोनों उनको बांट लेंगे। और वापस ऑफर किया जा रहा है, क्या मतलब है तुम्हारा, बिल्कुल नहीं बांटेंगे, वो सिर्फ मेरे हैं। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसी बात कहने की, बिल्कुल मैं उन्हें शेयर नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। वो कह रहा था लेकिन बोबो प्लीज़ तुम मेरे फ्रेंड हो ना, देखो मैं तुम्हें कितनी चीज़ें देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ लंच बॉक्स भी तो शेयर करता हूँ। हाँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपना हस्बैंड ही शेयर कर लूँ। उसने कहा लेकिन देखो मुझे उनके लिप्स तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और उनकी आइज़ कितनी प्यारी हैं, और वो कितने प्यारे लगते हैं ना स्माइल करते हुए। और अब तो जैसे बोबो का सब्र ख़त्म ही हो चुका था। क्या कहा तुमने, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी, उनके लिप्स की तरफ बुरी नज़र डालने की। उनके लिप्स सिर्फ मेरे हैं, और उनसे निकलने वाला हनी भी, उनकी नेक चेस्ट सब मेरा है, उनके हेयर उनकी नोज़ उनकी आइज़ उनके ईयर सब मेरा है। खबरदार जो तुमने उनकी तरफ देखा भी। और अब वो उस लड़के की तरफ जैसे टूट ही पड़ा था, उसने एकदम से उसको नीचे गिराया और अब बालों से पकड़ कर उसे खींच रहा था। खबरदार जो मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी कहा मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उसने उसको गिराया और अब वो उसके ऊपर बैठा जैसे उसको मारी जा रहा, तो उसने उसको बहुत ज़्यादा मुक्के मारे। और अब वो लड़का भी कोई इतना ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं था, उसने भी बोबो के बाल पकड़े और अब वो उसके ऊपर था और बोबो नीचे, और वो ऐसे ही बच्चों की लड़ाई कर रहे थे। और फाइनली अब विशियान की नज़र शोर की तरफ गई, अरे ये क्या हो रहा है। और उसने देखा कि बोबो तो जैसे पूरे मिट्टी से लात-पात हो चुका है, और वो लड़के के साथ लड़ाई कर रहा है और उन दोनों ने एक दूसरे के बाल जकड़ रखे हैं। अरे पागल लड़को ये तुम क्या कर रहे हो। एकदम से भाग के गया और बाकी सब लोग भी उधर देख रहे थे, वो सब भाग के गए। विशियान ने उसको उठाया और उसके कपड़े साफ किए, और वो दूसरा लड़का अब रो रहा था, मम्मा मुझे नहीं पता, मुझे भी इन अंकल से शादी करनी है, मुझे नहीं पता, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। उसके मम्मा पापा ने उसको समझाया, अरे बेटा सनी चुप हो जाओ ना, मैंने बोला ना हम तुम्हें मार्केट से ऐसे ही अंकल ला देंगे। नहीं मुझे यही चाहिए, चलो यहाँ से। उसके मामा पापा उसको ज़बरदस्ती ले गए, और अब बोबो भी उसकी तरफ देख रहा था। टीचर अंकल आपने देखा वो कितना बुरा है, वो कह रहा था कि मैं आपकी शादी उससे करवा दूँ, ऐसे कैसे, मैं आप किसके साथ शेयर नहीं कर सकता, आप सिर्फ मेरे हो ना, आप किसी को नहीं मैं दे सकता। वो अब एकदम से अपने गंदे मंदे कपड़ों के साथ उसके साथ गले ला के अब रो रहा था, और विशियान को अब इस बेचारे पे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। हाँ वो पागल है, हाँ वो क्रेज़ी है, लेकिन उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स कितनी ज़्यादा प्योर है, वो उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। और अब उसके दिल को भी सुकून मिल रहा था कि उसका लव वन साइडेड नहीं है, बल्कि बोबो भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जो उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। चाहे वो इसको समझता नहीं है, लेकिन वो उसे फील तो करता है ना। उसने एकदम से बोबो को अलग किया और उसके आंसू साफ किए। बोबो मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम मेरे, और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। और आइंदा तुम ऐसी बातें मत करना, ठीक है। जाओ आप तैयार हो क्या। लेकिन मैं कैसे तैयार हूँगा, मुझे तो कुछ भी करना नहीं आता। क्या मतलब। हाँ मैंने ये बेल्ट इतनी मुश्किल से लगाई थी, मुझे तो ये बांधनी भी नहीं आती, और मेरे तो देखो शूज़ भी गंदे हो गए, तो मैं ये कैसे सब ठीक करूँगा। और अब विशियान का दिल चाहे वो अपना सर पीट ले, तो इस लड़के को क्या कुछ नहीं आता, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और तभी बोबो के डैड आ गए। नहीं बेटा तुम क्यों चलोगे, मैं हूँ ना, चलो बोबो मेरे साथ। और अब वो बोबो को लेके गए।
थोड़ी देर बाद बोबो अब फिर से रेडी स्टेडी हो के एकदम से विशियान के साथ खड़ा था और फाइनली अब उनकी शादी होने का टाइम हो चुका था। बोबो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और उसके पापा ने उसको अच्छे से समझा दिया था कि हाँ 3 बार आई डू बोलना है और अपने फियांसे अंकल को रिंग पहनानी है। और हाँ किस वाली बात भी तो बताई थी उन्होंने। और वो तो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था कि फाइनली इतने टाइम बाद वो फिर से हनी लिप्स को टेस्ट करेगा। और फिर शादी हो गई और बोबो ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी शादी करवा ली। उसने अच्छे तरीके से बिना कोई मैसअप किए सब कुछ कर लिया। और अब बारी आई थी हमारे किस की, लेकिन जैसे ही विशियान ने उसको किस किया, बोबो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसने आंखें बंद की और विशियान ने उसको छोटा सा किस किया और वो अलग हो गया। लेकिन ये क्या, बोबो तो इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है, आज टीचर अंकल की लिप से हनी क्यों नहीं निकला, हनी कहाँ गया। उसने एकदम से उछल कर विशियान को अपने करीब किया और अब वो उसे बुरी तरह किस किए जा रहा था और सब लोग उसे देख रहे थे। और विशियान उसको अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि बोबो ऐसा क्यों कर रहा है, और ये तो बोबो ही जानता था। अरे अब उसको हनी चाहिए ना, और हनी क्यों नहीं निकला। उसके टीचर अंकल आई मीन अब हस्बैंड अंकल कैसे वो हनी अनलॉक करना भूल गए। और वो उसके लिप्स को कभी ऊपर को और कभी लोअर लिप को बाइट किए जा रहा था, ऐसा किए जा रहा था, लेकिन हनी क्यों नहीं निकल रहा। वो ऐसे किया जा रहा था। विशियान तो उससे अलग होना चाह रहा था, लेकिन वो क्या ही करे, वो क्या ही करे। और सब लोग तो अब बोबो के चेहरे पे होने वाली एक्सप्रेशन देख के यही समझ रहे थे कि जैसे बोबो नहीं विशियान उसको ज़बरदस्ती किस किए जा रहा है। लेकिन बोबो को तो दुख हो रहा था, हर उसका हनी क्यों नहीं निकल रहा। और वो अब रोने ही वाला था, रो रहा था, लेकिन उसने उसके लिप्स को छोड़ा भी नहीं। फाइनली बहुत मुश्किल से विशियान ने उसको उससे अलग किया और उसके मॉम डैड भी आ चुके थे। उन्होंने देखा बोबो की शक्ल तो पूरी रोने वाली हो चुकी थी और उसके लिप्स एकदम से रेड पड़ चुके थे, और यही हाल विशियान का था। विशियान तुम्हें कुछ शर्म हया है कि नहीं, तुम कैसे ऐसे लोगों के बीच में बेचारे बोबो को इस तरह से किस कर सकते हो। बट मामा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो अब कहने वाला था और अब उसको भी रोना आ रहा था। नहीं आंटी, आई मीन मामा, ये बहुत ज़्यादा बुरे हैं, इन्होंने मेरे साथ चीट किया, इन्होंने मुझे धोखा दिया, देखिए इन्होंने मेरे साथ क्या किया। और अब बोबो भी एकदम से रोना शुरू हो गया और सारी हमदर्दियाँ तो बोबो के साथ थी। और वो बेचारा मासूम सा लड़का कैसे एकदम से सबके बीच में अपने ही हस्बैंड के हाथों ऐसे हरासमेंट का शिकार हो गया था। और ये तो कोई भी नहीं जानता था कि असल में हरासकार कौन रहा है और हो कौन रहा है। और विशियान भी अब रोनी सी शक्ल बना के सबको देख रहा था। उफ, ये हनी वाले लिप्स तो उसको कोई ज़्यादा ही बदनाम कर रहे थे। आज नहीं तो कल उसको ये बताना ही पड़ेगा कि उसके पास कोई हनी नहीं है, नहीं तो बोबो तो उसको किस दिन खा ही जाएगा। अरे क्या हुआ बोबो, बताओ, मुझे बताओ, मैं इसको भी पूछता हूँ क्या किया इसने तुम्हारे साथ, और ये तुम्हें ऐसे किस क्यों कर रहा था, मुझे बताओ ज़रा, मैं भी इसकी खबर लेता हूँ। विशियान के डैड ने कहा, डैड अंकल ये देखें, इन्होंने मेरे साथ कितनी बड़ी चीटिंग की है। इन्होंने मुझे हनी नहीं दिया और मैंने इनको बोला था कि मुझे हनी चाहिए, जब भी मुझे किस करें मुझे हनी चाहिए। और कभी तो इतना ज़्यादा हनी निकालते हैं कि उनकी नेक और इनकी चेस्ट तक पहुंच जाता है, और मैंने तो कभी वेस्ट भी नहीं होने दिया। फिर ये मुझे हनी क्यों नहीं दे रहे। और अब वो साहब के बीच में जैसे सारी पोलें खोल रहा था, और विशांत तो अपने रेड फेस के साथ बस नीचे साथ झुकाए सबकी बातें सुनने के लिए अब एकदम से रेडी था। और जैसे ही बोबो ने अपनी बात कंप्लीट की, अब सब लोग ऊंची ऊंची आवाज़ में हंस रहे थे। क्या हुआ, आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो। कुछ नहीं बोबो, भला तुम खुद सोचो, क्या एक इंसान के पास हनी हो सकता है, क्या वो कोई हनी भी है। लेकिन उनके पास हनी है, मैं जब भी उनको किस करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हनी होता है उनके पास, वो बहुत ज़्यादा स्वीट लिप्स है उनके, और वो तो उनकी नेक तक भी पहुँच जाता है और चेस्ट तक भी। बताएं ना इनको हस्बैंड अंकल, आप बोल क्यों नहीं रहे। और अब साहब उसकी बेवकूफ़ी पर हंसने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते थे। और अब साहब को बुरा भी लग रहा था कि उन्होंने बेकार में बेचारे विशियान को इतना ज़्यादा डांट दिया था। बोबो, उसके पास कोई हनी नहीं है, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। क्या मतलब बेवकूफ़, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। और बात तुमने देखा ना, उन्होंने बोला था ना उनके पास हनी है, मैंने कब देखा, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। बाव एकदम से साइड पे हो गया। अरे हाँ, तुमने कब देखा होगा, तुम तो तब पास नहीं थे ना होते जब ये मुझे हनी देते थे। और अब सब सोच रहे थे बेचारे बोबो का क्या ही होगा, किसको बेवकूफ़ बनाना तो कितना ज़्यादा आसान है। और अब विशियान की रोनी शक्ल जो थी वो भी अब स्माइलिंग फेस में तब्दील हो चुकी थी और वो भी हंस रहा था। उफ बोबो, तुम कितने ज़्यादा क्रेजी हो। और फाइनली उन्होंने किसी तरह समझा बुझा के बोबो को यकीन दिला ही दिया था कि विशियान के पास कोई हनी वाले लिप्स नहीं है, बल्कि वो उसके नेचुरल लिप्स है। तो अब अगर गुजारा करना है तो इनसे ही करो, ठीक है ना। और अब उसने भी मान लिया था, चलो कोई बात नहीं, मैं इनसे गुजारा कर लूँगा। लेकिन उसके हस्बैंड अंकल ने उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कैसे उसकी मजबूरी और उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, ये वो सारी उम्र याद रखेगा। विशियान ने उसको बोला, सॉरी बोबो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हें तो बहुत अच्छे लगे इसलिए मैंने काट दिया। इट्स ओके।
लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पता ना मुझे हनी वाले लिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स ओके बोबो, मैं तुम्हारे लिए रोज़ हनी लगाया करूँगा अपने लिप्स पर, तुम मुझे किस करना है, इट्स ओके ना, ठीक है ना। उसने बोला ठीक है, और वो एकदम से खुश हो गया। ये बोबो भी कितना अच्छा है ना, कितनी जल्दी मान जाता है। विशियान ने सोचा, चलो आप तो मुझे किस करें ना, अब सब के बीच में तुम्हें किस करवाना है, शर्म करो बोबो। अरे शर्म कैसी, हाँ तुम्हारी शादी हो गई है ना। नहीं अभी बिल्कुल नहीं। हाँ अभी नहीं तो फिर कब। अभी नहीं, मैंने बोला ना अभी नहीं। और फिर वो एकदम से चुप हो गए थे क्योंकि उनके मॉम डैड आ चुके थे और साथ में बोबो के डैड भी। वो सब उनको अब ब्लेसिंग्स दे रहे थे और बाव तो बहुत ज़्यादा ही सैड था क्योंकि फाइनली अब हमारे बोबो की रुखसती का यानी कि उसकी विदाई का टाइम जो आ चुका था। उसके पापा भी सैड हो रहे थे और बोबो जैसे अब रोने को तैयार था। पापा चले ना, अब घर चलें, देखे कितनी देर हो गई यार, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। अरे तो हम खाना खा के जाएंगे ना, लेकिन हम अपने घर नहीं जाएंगे, तुम जाओगे अपने विशियान के साथ अपने घर में। क्यों, मैं तो अपने घर जाऊंगा ना, और ये टीचर अंकल अपने घर जाएंगे ना, हमारी शादी तो होगी ना, तो अब मैं इनके घर क्यों जाऊँ। नहीं तुम्हें इनके घर में ही जाना पड़ेगा, मैंने बोला ना। और मैंने तुम्हें क्या समझाया था, शादी के बाद तुम्हें विशियान के साथ उसके घर में रहना। तो क्या तुम अपने टीचर अंकल के साथ नहीं रहना चाहते, बोलो। लेकिन मैं आपकी और बाव के बिना कैसे रहूँगा। अरे मैं और बाव भी तो यहाँ पे ही है ना, हम तुम्हें मिलने आया करेंगे। और वैसे भी अभी तुमने देखा ना कि तुम्हारे फ्रेंड ने क्या किया, अगर तुम उसके साथ नहीं गए तो और वो वापस आ गया और उसने तुम्हारे टीचर अंकल आई मीन हस्बैंड अंकल पे कब्जा कर लिया, फिर तुम क्या करोगे। अरे अरे नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपने घर नहीं जाऊँगा, मैं तो अंकल के साथ जाऊँगा। उसने एकदम से विशियान को आगे बढ़ के हका लिया, या सिर्फ मेरे यहाँ, मैं किसी के साथ उनको शेयर नहीं करूँगा, सनी के साथ तो बिल्कुल नहीं। चलिए चलिए हम अपने घर चलते हैं। और अब वो एकदम से घर जाने के लिए जैसे बहुत ज़्यादा बेसब्रा हो रहा था। नहीं तुम हमारे घर भी बिल्कुल नहीं जाओगे, हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते और आज तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। अब विशियान के मॉम डैड कह रहे थे, लेकिन क्यों मामा, क्यों पापा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। अब विशियान भी बहुत ज़्यादा हैरान था कि उसके मॉम डैड क्या उसको घर से निकाले यार, उसने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया। हाँ तुम लोग आज हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहोगे और हम इस लड़के की बेवकूफ़ियाँ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसकी मॉम ने एकदम से आर्टिफिशियल गुस्सा दिखा के उसको कहा, लेकिन मॉम ऐसा क्यों, आखिर मैंने किया क्या, आप तो खुद लैन सैन को पसंद करते थे ना, तो अब मैंने शादी कर ली तो अब इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है। अब विशियान को रोना आ रहा था। अरे पागल, मैंने बोला ना कि तुम लोग आज हमारे साथ नहीं रहोगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम तुम्हें घर से निकाल रहे हैं। ये लो, ये क्या है। और विशियान ने देखा वो उसे की देनी थी। ये किस चीज़ की है, ये तुम्हारे नए घर की है, लेकिन मैं और बोबो अकेले नहीं रह सकते। अरे तो हमने कब कहा कि अकेले रहो, लेकिन आज आज तो तुम लोगों को वहाँ पे अकेले ही रहना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने घर में कोई शोर शराबा बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना। उसने अपने हस्बैंड को बोला, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी मुँह हम ठीक कह रही हैं। भाई हमारे अंदर इतना हौसला नहीं है कि हम तुम लोगों के शोर शराबे और तुम्हारी उल्टी पुल्टी हरकतें बर्दाश्त कर सके, इसलिए तुम लोग आज वहीं रहोगे। और हाँ, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम घर वापस आ सकते हो, वो घर तुम्हारा और बोबो का है और वो हमने तुम दोनों के नाम से लिया है। बट डैड, बट कुछ नहीं, मैंने बोल दिया ना। और अब बोबो के डैड उसके पास आए, वो खुश भी थे और थोड़े सैड भी। फाइनली उनके क्रेजी से बोबो की शादी हो चुकी है और वो अपनी न्यू लाइफ के लिए एकदम रेडी है। उन्होंने उसे बॉक्स दिया और बोबो ने उस बॉक्स को जल्दी से खोला। उसमें एक लॉकेट था और बोबो ने देखा, अरे पापा ये तो कितना ज़्यादा प्यारा है, मैं इसको देखूं। और जब बोबो ने इसको खोल के देखा तो उसने देखा एक साइड पे उसकी और एक साइड पे विशियान की पिक थी और वो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ओह पापा थैंक यू, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। और विशियान ने कहा, हाँ ये तो सच में बहुत प्यारा है अंकल, थैंक यू। और उन्होंने कहा, लेकिन ये तुम दोनों के लिए नहीं है। अरे हम दोनों के लिए नहीं है तो किसके लिए है, विशियान ने कहा। ये मेरे होने वाले ग्रैंडसन के लिए। ग्रैंडसन, लेकिन आपने तो बोला था कि मैं इससे दूर रहूँ, ऐसे कैसे मैं कोई डाउनलोड करके बच्चे पैदा करूँगा, बताएं मुझे। हाँ तो मैंने कहा था, तो तुम कौन सा मेरी बात मान लोगे जैसे। उन्होंने भी स्माइल करते हुए कहा और बोबो ने तो उनकी बातों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, वो तो बस लॉकेट देखने में बिजी था। पापा मुझे नहीं पता, मुझे ये चाहिए, मैं इसको पहनूंगा। हाँ तुम अभी के लिए इसे पहन सकती हो, लेकिन जब मेरा ग्रैंडसन होगा तो तुम्हें उसे देना पड़ेगा। ग्रैंडसन कहाँ से लाएंगे, ग्रैंडसन कौन सी मार्केट से मिलेगा। वो तुम्हें मैं बता दूंगा, विशियान ने उसको कहा। चलो अब रेडी हो जाओ, हमें जाना है। हाँ लेकिन मैं उस फ्लोरल कार में बैठूंगा जिसमें सबसे ज़्यादा प्यारे वाले फूल हैं। हाँ हाँ उसी में हम जाएंगे, विशियान ने उससे कहा। और अब वो जाने के लिए रेडी था। बाव ने एकदम से विशियान की लेग्स को हाथ पकड़ लिया और वो रो रहा था। विशियान ने उसको उठाया
और इसके गाल पे किस की। बाओ तुम इतना ज़्यादा सैड क्यों हो रहे हो? देखो बोबो तुम्हारे साथ ही आओ, तुम जब चाहो हमारे घर में आ सकती हो। और हाँ बोबो भी आता रहेगा और मैं भी, तुम सैड ना हो। मैं बोबो के लिए सैड नहीं हूँ, तो फिर किस लिए सैड हूँ? मैं तो आपके लिए सैड हूँ मेरे बिल। क्या मतलब मेरे लिए क्यों? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ मैं तो ये सोच सोच के सैड हूँ कि अब आपको सारा कुछ करना पड़ेगा जो मैं करता था। मतलब मैं समझा नहीं। हाँ बोबो की शू लेसिस बांधने से लेके उसकी बेल्ट बांधने तक आप सब कुछ आपको ही तो करना होगा ना। और आपको पता है बोबो को तो कुछ भी करना नहीं आता। इवन कि वो तो खुद बात भी नहीं ले सकता। क्या? हाँ सारे काम तो मैं ही करता हूँ ना उसके। और वो तो बहुत ज़्यादा ही निकम्मा और नालायक है, आपको पता तो है ना। और अब ये सब आपको करना पड़ेगा। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सैड हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब आपने कुएं में छलांग लगा लिया तो आपको फिर तैरना तो आना ही पड़ेगा ना। और विषयान सोच रहा था फाइनली आप वो एक बीवी की जगह एक बच्चा संभालने जा रहा है। इट्स ओके बाऊ, मैं सब कर लूँगा, तुम फिक्र ना करो। उसने मस्कीन सी शक्ल बना के कहा और अब बाऊ उतर चुका था। उसने लैंडजैन को बोबो को भी हक किया और बोबो भी अब सैड हो रहा था। इट्स ओके बोबो, जाओ और अपनी ज़िंदगी को जी लो। और हाँ अब मेरे ब्रदर इन लॉ को ज़्यादा तंग करने की ज़रूरत नहीं है और अपना ख्याल रखना, समझे तुम? और उसके पापा ने भी उसको बोला हाँ बोबो अपना ख्याल रखना और अपने हस्बैंड का भी। और आप प्लीज़ ऐसी बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर दो, तुम समझदार हो ना। और अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो वो तुम्हारा जो फ्रेंड है सनी, वो तुम्हारे हस्बैंड अंकल को तुमसे छीन के ले जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं अच्छा हस्बैंड बन के रहूँगा, आई मीन एक अच्छी वाइफ बन के रहूँगा। हाँ मैं तो वाइफ हूँ, मैं हस्बैंड तो नहीं हूँ। उसने जैसे उसको याद दिलाया और उसके पापा ने कहा हाँ दैट्स लाइक माई बॉय। और अब वो सब क्यों मिलता और उनकी ब्लेसिंग्स लेता हुआ विशियान के साथ अपनी कार में बैठ के अपने घर जा रहा था अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करने। और इसके साथ ही हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट आप लोगों को करना चाहिए, बहुत बुरी बात है जो आप नहीं करते। और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दो यार, कर दो कर दो कर दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।